एक दिन की बात थी जब तरुण जो था वो देर रात अपने ऑफिस से लौट रहा था। वो जो दिन था वो एक तूफानी रात का दिन था। अचानक से ही जब वरुण अपने ऑफिस से लौट रहा था तो तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से तरुण ने सोचा कि क्यों नहीं कहीं पर रुककर बारिश के बंद होने का इंतज़ार किया जाए कि तभी जो है तरुण ने देखा कि सामने की ओर एक पुराना सा घर था। तरुण अपनी बाइक लेकर उस घर के सामने पहुंचा और जब वो उस घर के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि घर में रोशनी आ रही थी। तो उसे लगा कि शायद इस घर में ज़रूर कोई रहता होगा। तो वो जैसे ही उस घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो सामने एक 80 साल का बूढ़ा निकलता है। तो वो 80 साल का बूढ़ा पूछता है कि तुम कौन हो। तो इस पर तरुण कहता है कि मेरा नाम तरुण है और मैं बारिश से बचने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो इस पर उस बूढ़े ने कहा, तुम्हें यहाँ पर रुकने की इजाज़त तभी मिलेगी जब तुम मेरी एक शर्त मानोगे। इस पर तरुण ने कहा, शर्त? कैसी शर्त? तो इस पर वो बूढ़ा कहता है, मेरे घर में मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं, तुम इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करोगे। यहाँ पर तरुण जो था वो सोचने लगा मन में, अरे मुझे क्या पड़ी है इनके किसी भी काम में इंटरफेयर करने की। तो वो जो था शर्त मान जाता है और फिर जब वो बूढ़ा तरुण को अपने घर में लेकर जाता है तो तरुण ने देखा कि सामने की ओर एक कमरे का दरवाज़ा खुला था और उस दरवाजे से एक औरत जो थी वो बाहर की ओर झांक रही थी कि तभी जो है वो जो बूढ़ा था उस कमरे में चला गया। कमरे का दरवाज़ा अचानक से ही बंद हो गया और उस कमरे से चीखने चिल्लाने और मारपीट की आवाज़ें आने लगी। तरुण को ये सब ठीक नहीं लगा। उसे लगा कि वो जो बूढ़ा है उस औरत को मार रहा है। ऐसा सोच जब वो बूढ़ा वापस आया उस कमरे से, वो उससे पूछ बैठा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इस पर उस बूढ़े ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे कोई भी सवाल जवाब नहीं करोगे, लेकिन शायद तुम्हारी किस्मत में यहाँ से ज़िंदा वापस निकलना था ही नहीं, इसीलिए तुमने ऐसा किया। अचानक से ही उस बूढ़े का जो रूप था वो काफ़ी भयानक हो गया। देखने से साफ पता चल रहा था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भयानक भूत प्रेत है। और थोड़ी ही देर में वो कमरे का दरवाज़ा भी खुला। वहाँ जो वो औरत थी वो भी बाहर निकल कर आई और अब उसका भी रूप पहले से काफ़ी ज़्यादा डरावना हो चुका था। शायद वो दोनों ही भूत थे और वो अब तरुण की ओर बढ़ने लगे थे। शायद वो तरुण को जान से मारना चाहते थे। तरुण डर गया था और उसे लगा कि अरे यार, मैं कहाँ फंस गया, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। ऐसा सोच वो जल्दी से घर के दरवाजे की ओर दौड़ा और दौड़कर बाहर निकला। लेकिन वो जो दोनों भूत प्रेत थे वो उस घर से बाहर नहीं निकले। शायद वो उस घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, इसीलिए तरुण की जो जान थी उस वक्त बच गई। वो दोनों जो है इशारा करते हुए कहते हैं तरुण से, आज तो तू बच गया, लेकिन अगली बार आया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस रात आनंद अपने कुछ रिश्तेदारों को छोड़कर रेलवे स्टेशन से जब लौट ही रहा था कि तभी जो है उसने देखा कि एक आदमी जो है रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ा था। तो आनंद यहाँ पर उसको दूर से ही चेतावनी देते हुए बोलने लगा कि भाई, रेल आ रही है, तुम जल्दी से रेलवे ट्रैक से हट जाओ। लेकिन वो आदमी जो था उसी जगह पर खड़ा हुआ था कि तभी जो है अचानक से ही ट्रेन आती है और वो जो आदमी था वो ट्रेन के नीचे आ जाता है। इतना देखने के बाद आनंद डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लेकिन जब उसने वापस से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उस रेलवे ट्रैक पर उस आदमी की बॉडी तो है ही नहीं। इतना देखने के बाद यहाँ पर आनंद को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि हो सकता है ये उसका वहम हो, और इसी बात को सोचते हुए वो जब रेलवे स्टेशन से बाहर निकला तो देखा कि चारों ओर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। और उसी सन्नाटे में जब वो चले जा रहा था कि तभी जो है उसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी। तो आनंद ने मुड़कर देखा कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। वो आदमी आनंद से कहता है, तुमने उस आदमी को मरते हुए देखा और तुमने कुछ किया भी नहीं। तो इस पर आनंद ने बोला, मैंने उसे चेतावनी दी थी,
लेकिन उसने सुनी ही नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन तुम हो कौन? तभी जो है आनंद ने ध्यान से देखा, ये तो वही आदमी है जो रेलवे ट्रैक पर मर गया था। वो हैरान था, आखिर ये आदमी वापस से जिंदा कैसे हो सकता है। इतना सोचते ही आनंद ने देखा कि उस आदमी की जो सर था वो अचानक से ही घूमने लगा था। आनंद घबरा गया और उसने देखा कि उसके पैर भी चारों ओर मुड़ने लगे थे। आनंद डर से कांप रहा था और डरते हुए जैसे ही वहाँ से भागा तो वो अचानक से ही नीचे गिर पड़ा। और जब वो उठा तो उसने देखा कि वो तो वापस उसी रेलवे स्टेशन पर है और दूर दूर तक वहाँ कोई भी नहीं है। वो काफ़ी घबरा चुका था और उसी घबराहट में वो स्टेशन से जैसे ही निकलने लगा तो एक बार फिर उसने उसी आदमी को अपने सामने देखा। आनंद ने कहा, आखिर तुम हो कौन और मेरे पीछे क्यों पड़? उस आदमी ने आनंद से कहा, क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता चला कि मैं कौन हूँ? तभी वो आदमी जोर से हंसने लगा। फिर यहाँ पर जो आनंद था वो घबराकर जैसे ही उस रेलवे स्टेशन से जाने लगा तो उसने देखा कि उसी आदमी जैसे और भी कई आत्माएं वहाँ पर आ खड़ी हुई हैं। शायद ये वो आत्माएं थीं जो पहले कभी उस रेलवे ट्रैक पर कटकर मरी होंगी। कि तभी जो है आनंद भगवान हनुमान का नाम लेना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। और उनका नाम लेते हुए जैसे ही वो रेलवे स्टेशन से बाहर गया तो उसने पाया कि वो आत्माएं अभी भी उसके पीछे हैं, लेकिन उसके करीब नहीं आ पा रही हैं। वो आत्माएं चीखते चिल्लाते हुए आनंद को भगवान का नाम लेने के लिए मना कर रही थी। तभी आनंद समझ गया कि भगवान उनकी कमज़ोरी है, जिसकी वजह से वो भगवान का जो नाम था और ज़ोरों से लेने लगा। और जब उसने ऐसा किया तो वो सारी आत्माएं अचानक से ही हवा में कहीं गायब हो गई। इस तरह आनंद की जान उस रात बच गई। ये कहानी ध्रुव की है। ध्रुव जो था एक रात जब अपनी दोस्त की शादी से लौट रहा था कि तभी जो है उसकी जो बाइक थी बीच रास्ते में आकर एक जगह ख़राब हो गई। ख़राब हुई तो हुई, लेकिन इसी के साथ वो जो बाइक थी बहुत कोशिशों के बाद भी जब नहीं चली तो यहाँ पर ध्रुव जो था उसे बड़ा ही गुस्सा आने लगा। तो तभी जो है उसने देखा कि कहीं से कुछ आवाज़ें आ रही थी। अब इन आवाज़ों को सुनने के बाद जो है ध्रुव ने यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाई तो उसने देखा कि कुछ ही दूर पर एक घर बना हुआ था। तो उसे लगा कि चलो शायद वहाँ से कोई मदद मिल जाए। तो इसी बात को सोचते हुए जब वो उस घर में पहुँचा तो उसने देखा कि वो जो घर था वो बिल्कुल ही खाली था। अजीब बात थी, क्योंकि उस घर से थोड़ी ही देर पहले कुछ आवाज़ें आ रही थी और अचानक से ही वो आवाज़ें भी बंद हो चुकी थी। अब ध्रुव को लगा कि ये तो बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि उसे लगा कि यहाँ पर आकर उसे कुछ मदद मिल जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं उसको हुआ। फिर तभी जो है अचानक से कुछ आवाज़ें एक बार फिर ध्रुव के कानों में पड़ी। इस बार वो जो आवाज़ें थीं उस घर के एक कमरे से आ रही थी। तो वो जो कमरा था उसका बाहर से कुंडी लगी हुई थी। ध्रुव को ये चीज़ अजीब लगी कि तभी जो है वो जब दरवाज़ा खोलकर उस कमरे में गया तो उसने देखा कि अरे भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो फिर से परेशान हो गया और फिर ध्रुव जैसे ही घूमता है तो उसने अपने सामने एक आदमी को देखा। लेकिन डराने वाली बात ये थी कि उस आदमी का सिर तो था ही नहीं। ये सब देखने के बाद जो है अचानक से ही ध्रुव की चीख निकल गई और वो नीचे गिर पड़ा। इसके बाद जो था ध्रुव खिसकते हुए वहाँ से साइड से होकर उस कमरे से बाहर आ गया। तो इसी के साथ वो जो सर कटा इंसान था वो ध्रुव की ओर बढ़ रहा था और उसके दोनों हाथ आगे की ओर थे, जैसे कि वो चाहता हो कि वो ध्रुव का गला दबा दे। ध्रुव जैसे ही उस घर से निकलने की कोशिश करने लगा तो तभी उसने देखा कि वो जो सर कटा इंसान था वो एकदम ही उसके बाजू में ही खड़ा था और वो जो था ध्रुव का जोर से गला पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करने लगा। उस आदमी की जो पकड़ थी ध्रुव के गले पर काफ़ी ज़्यादा टाइट थी,
जिसकी वजह से ध्रुव का दम लगभग घुटने ही लगा था और ऐसा लगता था जैसे कि कभी भी उसकी जान निकल सकती हो। लेकिन शायद ध्रुव पर भगवान की कृपा थी अभी, जो वो हिम्मत कर उस सर कटे इंसान के हाथों से बचकर उस घर से जब निकला तो वो उस रास्ते पर दौड़ते हुए एक दूसरे बाइक सवार से जा टकराया। उसको थोड़ी बहुत चोट लगी, लेकिन उसके बाद जो बाइक सवार था उसने कहा, अरे भाई क्या बात है, तुम इस तरह से दौड़ते हुए कहाँ से आ रहे हो? तो यहाँ पर जो ध्रुव था उसे सब कुछ बता देता है। तो उस आदमी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरी बाइक पर चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक छोड़ देता हूँ। फिर वो जो बाइक सवार था वो ध्रुव को पास ही के एक हॉस्पिटल में लेकर दवाई गोली पट्टी वगैरह करवा देता है। तो वो जो आदमी था इसी के साथ ध्रुव से कहता है कि तुम नहीं जानते, उस रास्ते पर वो जो घर पड़ता है उस घर के अंदर एक सर कटे आदमी का भूत घूमता है और वो लोगों को इसी तरीके से जान से मारने के पीछे लगा रहता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम बच गए। एक दिन समर जो था वो अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके घर जा रहा था कि अचानक जो है जब वो रास्ते पर था तो उसने देखा कि सामने रास्ते के साइड में एक औरत खड़ी हुई थी और जो कि लिफ्ट मांगने का इशारा कर रही थी। उसने सफ़ेद रंग की साड़ी डाली हुई थी। तो समर जो था उसको देखकर वहाँ पर अपनी कार को रोक देता है। तो वो जो औरत थी वो समर को देखकर बोलती है, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हैं? पास ही में मेरा घर है। तो इस पर समर ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। इसके बाद जो था वो औरत समर के बाजू वाली सीट पर बैठ गई। समर जब अपनी कार को स्टार्ट करता है तो उसने देखा कि वो जो औरत है अचानक ही चुपचाप बैठ गई है। तो समर को ये चीज़ अजीब लगी, तो उसने उस औरत से पूछा कि वैसे आपका नाम क्या है? तो वो जो औरत थी उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पर समर जो था वो वापस से चुप हो गया। उसे लगा कि शायद वो बताना नहीं चाहती, इसीलिए चुपचाप बैठी है। तो समर ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं इन्हें जहाँ जाना है वहाँ तक छोड़ देता हूँ, बाकी मुझे क्या लेना देना इनके नाम से। इसके बाद जो था समर जो उस औरत के बताए हुए पते पर पहुंचता है उसको लेकर, तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बड़ा ही वीरान सा घर है। तो वो औरत जो थी वो समर से कहती है कि तुमने मेरी मदद करी है तो तुम मेरे जो पति है उनसे ज़रूर मिलना, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। यूँ तो समर जाने का मन नहीं था उसका, लेकिन उसे लगा कि चलो कह रही है तो मिल लेते हैं। ऐसा सोचकर वो उस औरत के साथ उसके घर में जैसे ही गया तो उसने देखा कि वहाँ पर उसका पति जो था वो अपनी पत्नी के इंतज़ार में काफ़ी परेशान था। तो जैसे ही जो उसकी पत्नी थी वो बताती है कि समर ने उसको यहाँ तक छोड़ा है, तो उसका पति काफ़ी ज़्यादा खुश होने की जगह उल्टा समर को देखकर गुस्सा करने लगता है। उस आदमी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को लिफ्ट देने की? इतना सुनने के बाद जो था समर कुछ समझ नहीं पाया कि यार ये किस तरीके का आदमी है, अजीब बातें कर रहा है। दोनों यूं ही झगड़ते हुए जो था दूसरे कमरे में चले गए, वो पति पत्नी। और समर जो था वहीं पर खड़ा हुआ था और वो सुन रहा था कि दोनों पति पत्नी किस तरीके से आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अब वो दोनों तो अगले कमरे में झगड़ा कर रहे थे कि तभी जो है समर ने देखा कि सामने की दीवार पर एक फ़ोटो टंगी थी जिस पर फूल माला चढ़ी थी। तो उसने देखा कि इस तस्वीर में तो यही दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो उसकी तो पैरों तले की ज़मीन खिसक गई कि भाई ये क्या है, ये दोनों तो मरे हुए हैं इसका मतलब, वरना जिंदा इंसान की तस्वीर पर इस तरीके से कौन चढ़ाता है। समर डर गया और सब समझ गया। तो वो दबे पाँव जैसे ही वहाँ से जाने लगा तो उसने देखा कि वो दोनों पति पत्नी दौड़ते हुए सामने वाले कमरे से उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनका जो रूप था पहले से बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावना हो चुका था। समर की तो चीख ही निकल गई। उस आदमी ने समर से कहा, कहाँ जा रहे हो? इनाम नहीं लोगे मेरी पत्नी को यहाँ तक छोड़ने का? तो समर कहता है कि ऐसा इनाम? मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस मुझे जाने दो यहाँ से, मुझसे गलती हो गई।
तो यहाँ पर जैसे ही समर जो था जाने लगा तो वो दोनों पति पत्नी उसे घेर कर खड़े हो गए। लेकिन समर जो था बजरंग बली का नाम लेकर उन दोनों को वहाँ से धक्का मारकर घर से भाग निकलता है। इसी के साथ जो था उसने देखा कि वो दोनों पति पत्नी भी उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। वो अपनी कार में पहुंचता है तो कार जो थी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसके बाद जो था उसने देखा कि वो जो पति पत्नी का भूत है वो उसी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। उसने सोचा कि कार से जाने का तो अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये तो स्टार्ट हो नहीं रही है। तो ऐसा करके वो कार से उतरता है और उस रास्ते पर आगे की ओर पैदल ही दौड़ पड़ता है। तभी उसने देखा कि वहाँ पर एक दूसरी कार वाला आदमी आ रहा था। तो उसने हाथ दिखाकर उससे लिफ्ट मांगी और उस आदमी ने भी कार रोक दी। तो समर जो था उसकी कार में बैठ जाता है और फिर समर जो था वहाँ से चला जाता है। वहीं कुछ दूर जाने के बाद जो है समर बोलता है, क्या तुमने उस रास्ते पर खड़े हुए उस पति पत्नी के जोड़े को देखा था? तो उस आदमी ने कहा, हाँ मैंने भी देखा था, लेकिन तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? तो समर कहता है कि वो दोनों जिंदा नहीं बल्कि मरे हुए थे और मैं उनसे ही बचकर यहाँ पर आया हूँ।